गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में लेक्चर्स कवर कर रहे थे। सबसे पहले हमने स्टार्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन के जितने भी इम्पैक्ट्स, किस तरह से बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती है उनका कौन सा इम्पैक्ट किस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह आता है, पहले उनको कवर किया कुछ लेक्चर्स में। उसके बाद हमने ये चीज़ें कवर की कि कुछ और ट्रांजैक्शंस थी जो बिजनेस में होती हैं, उनका बिजनेस पे किस तरह से इम्पैक्ट आता है, कहाँ कहाँ पे किस किस हेड के अंडर आपने उसका इम्पैक्ट शो करना है। हमने डिटेल में ये लेक्चर्स कवर अप किया। अगर आपने फॉलो अप नहीं किया आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं। ओके, अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट इस लेक्चर में कवर अप करेंगे और इसके साथ हम अकाउंटिंग इक्वेशन को क्लोज कर देंगे। बिकॉज हमने सारे इम्पैक्ट्स वगैरह सब हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट के साथ जब हम इसको एक दफ़ा एग्जाम्पल के साथ कवर अप कर लेंगे, तो अगर किसी के जहन में कोई भी एम्बिग्विटी है, कोई भी इशू है, कोई भी समथिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, तो इस लेक्चर के साथ उसको वो क्लियर हो जाएगा। लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चीज़ होती है, ये हमारी एक साइड है और ये हमारी दूसरी साइड है। ये हर ट्रांजैक्शन के साथ आपने बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना होता है ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दिखाने के बाद, और आपने चेक करना होता है कि दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। ये बेसिकली पूरी गेम होती है अकाउंटिंग इक्वेशन की। ओके, यहाँ पे सारे एसेट्स आएंगे, इसके नीचे लायबिलिटीज आएंगी, इसके नीचे इक्विटी आता है, यानी आपका कैपिटल है, आपका प्रॉफिट है, लॉस है अगर है तो। ओके, ये सब यहाँ पे आता है। ऑनर्स इक्विटी है ये स्पेस की वजह से थोड़ा सा मैंने इकट्ठा करके लिखा है, अब क्लियर हो जाएगा आपको फॉर श्योर। ओके, सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शन है, ये मैंने आपकी क्लियर करने के लिए लिखा है। सबसे पहली हमारी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ने ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख कैपिटल से। कैपिटल के नीचे 5 लाख लिखेंगे, कैश के नीचे 5 लाख लिखेंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन है, बिल्डिंग परचेज की है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए विद कैश। कैश से परचेज की है 2 लाख, बिल्डिंग के नीचे लिखेंगे, बिल्डिंग लिख के नीचे लिखना है 2 लाख, और कैश में से 2 लाख माइनस करना है। ये आपने इस तरह इम्पैक्ट दिखाना है। ये आपको पूरा फॉर्मेट बना के दिखाने का यही मकसद है, किस तरह से आपने करना है। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 लाख, आपने बैलेंस हर दफ़ा कैरी फॉरवर्ड करना है। ये 2 लाख कैरी फॉरवर्ड करना है, ये 5 लाख कैरी फॉरवर्ड करना है। 3 + 2 5 लाख इक्वल टू 5 लाख, दोनों साइड्स हमारी बराबर हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन पे हम चले जाते हैं। हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? थर्ड ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर फर्नीचर परचेज किया है कैश, थ्रू कैश, कैश से परचेज किया है। 30,000 माइनस करेंगे, फर्नीचर के नीचे 30,000 ऐड करेंगे, इसको आपने कैरी फॉरवर्ड करना है, इसको भी कैरी फॉरवर्ड करना है। ये जो भी बैलेंस बनेगा ये 2,70,000 बनता है। 3 लाख माइनस 30,000, 2,70,000, 2,30,000, ये बन गया 5 लाख इक्वल टू 5 लाख। ये सारे बैलेंस मैंने जो है वो इक्वल किए, ये सारे इक्वल हो रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज की है 1.5 लाख की, 1,50,000, 1.5 लाख। ओके, गुड्स हमारा एसेट होता है। गुड्स के नीचे आपने 150,000 लिखना है, कैश से परचेज किए हैं, कैश में से 150,000 माइनस करेंगे तो 1,20,000 बचेगा। बाकी सारे बैलेंस आपने कैरी फॉरवर्ड करने हैं, इनको आपने बैलेंस करना है। इट नीड्स टू बी इक्वल, इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपने ये शो कराना होता है कि ये बैलेंस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, हमने गुड्स सोल्ड की हैं। गुड्स हमने 60,000 की गुड्स थी, तो हम गुड्स में से 60,000 माइनस करेंगे, माइनस आपने ब्रैकेट्स के से शो करना है। और गुड्स सेल की है 80,000 की, 80,000 कैश ऐड करेंगे। बाकी जो 20,000 का डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है, वो हमने कैपिटल में ऐड अप करना है। इन सारे बैलेंस को आपने इसको प्लस कर लिया, 5,20,000 बन गया, इसको माइनस किया 90,000, बाकी बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया। 120 + 80, 2 लाख, इन सबको प्लस करेंगे, ये बराबर होता है 2 4 4 लाख, 4,90,000, 5,20,000, 5,20,000, बोथ साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट, हमने 30,000 की गुड्स मजीद परचेज की हैं, 30,000, लेकिन ये क्रेडिट पे परचेज की हैं, स्पेस नहीं थी, अदरवाइज मैं एक एक ट्रांजेक्शन लिख देती। 30,000 की गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट पे, तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, उसको हमने पैसे बाद में पे करने होते हैं। तो लाइबिलिटी के नीचे आपने लिखना है क्रेडिटर और उसके नीचे 30,000 आपने लिख देना है। ओके, अब ये 5,20,000, 5,30,000, यानी ये 5.5 लाख, और इस इधर की जो साइड है ये भी 5.5 लाख होनी चाहिए। 2 4 5, 5.5 लाख ये हो रही है। नेक्स्ट की ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट की ट्रांजैक्शन ये है, गुड्स आपने सेल आउट की हैं, 50,000 की गुड्स थी,
आपने सेल की है 70,000 की, लेकिन आपने क्रेडिट पे सेल की है, पैसे अभी आपको रिसीव नहीं हुए, यानी आपका डेटर इंक्रीज किया है। 70,000 से आप डेटर शो करेंगे कि इंक्रीज किया, ऊपर डेटर लिखेंगे, यहाँ पे 70,000 शो कर देंगे, और बाकी जो है 20,000 का प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में एडअप करेंगे, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये बराबर हो रहा है। ओके, मैं एक एक बैलेंस आपको इस तरह तो नहीं बता सकती, बट सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको टैली करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल बराबर होता है। और टैली आपको करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लगता है ईजी है, बाद में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन उसका इम्पैक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, ये हमने सारे लेक्चर शुरू में कवर अप किए हुए, गो टू दोज लेक्चर्स, आप उन सारे लेक्चर्स को देखें, उनको प्रैक्टिस करें, लर्न दैम, आपको सारी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट एक एक सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि किसको कहाँ पे हमने क्यों डाला है। ओके, हमारी जो 8th ट्रांजैक्शन है, हमारी 8th ट्रांजैक्शन है, हमने क्रेडिटर को पे किया -30,000, कैश में से भी 30,000 माइनस होंगे, क्रेडिटर भी 30,000 से हमारा खत्म हो गया, 30,000 का क्रेडिटर था, 30,000 पे कर दिए, क्रेडिटर निल हो गया, यहाँ से 30,000 माइनस हो जाएंगे, कैश में से 1,70,000 बचेगा, बाकी बैलेंस सारे कैरी फॉरवर्ड करें, इनको प्लस करें, इसको प्लस करें, ये बराबर होना चाहिए, ये साइड बराबर है। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, डेटर जो है हमारा, उसने हमें 40,000 पे कर दिया है, कैश हमारा 40,000 से इंक्रीज कर गया, डेटर 40,000 से डिक्रीज कर गया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, नाउ दीज आर इक्वल। नेक्स्ट क्या है, गुड्स, अब हमने गुड्स लॉस्ट बाय फायर, 25,000 की गुड्स थी, उनमें आग लग गई, 25,000 गुड्स में से माइनस होगा, बाकी 25,000 कैपिटल, सेकंड इम्पैक्ट जो आएगा वो कैपिटल पे आएगा, कैपिटल में से 25,000 लेस करेंगे, ये हमारे बैलेंस बचे, एंड इक्वल है ये बैलेंस। ओके, नेक्स्ट हमने सैलरीज पे की है, 7,000 की कैश माइनस होगा और कैपिटल में से माइनस होगा 7,000, स्पेस कम थी, मैंने इसको बैलेंस को मजीद फॉरवर्ड कैरी को फॉरवर्ड नहीं किया। नेक्स्ट कैश ऐड हुआ है 50,000 का, क्योंकि बैंक से लोन लिया है, यानी क्रेडिटर के अंडर नहीं आएगा, आपको बैंक लोन लिखना पड़ेगा, बैंक लोन लिखे हैं, उसके नीचे लिखे हैं 50,000 का लोन लिया, यानी बिजनेस की 50,000 की लाइबिलिटी है जो कि इंक्रीज की है, और 50,000 कैश बिजनेस में आया है, प्लस करेंगे, बाकी सारे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सी इस तरह से आपने लिखना है। आपकी जो टोटल एसेट्स हैं, ये मैंने आपको शो करने के लिए लिखा है कि ये बैलेंस जो है वो इक्वल हो रहा है, ये आपने नहीं लिखना होता, ये डिमांड नहीं होती है, अगर हाँ पूछे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखना नहीं होता, आपसे पूछा नहीं जाता। आपने लिखना है टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ये दोनों साइड्स आपकी बराबर होनी चाहिए। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि आई हैव ट्राइड कि मैं एक ही लेक्चर में इसको जल्दी जल्दी कवर अप कर दूँ, ये वो एग्जाम्पल है जो ऑलरेडी हमने कवर अप की हुई है, आप लास्ट लेक्चर्स में इसको फॉलो अप करेंगे, कोई भी आपको इशू है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ रह गया, तो आप वहाँ से इजीली जो है इसको लर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर जो है वो कंपाइल हो गया, और कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे अकाउंटिंग में। आप लेक्चर्स को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप वीडियोस फॉलो अप करते हैं, आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो। थैंक यू।